तो मेरे अधिकारियों, मेरे डीएम, पीएम, सीएम, कैसे हो आप सभी? तो आज आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल नीरज ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है? नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? और 400 नंबर, 400 प्लस नंबर लाना है तो आप लोग बढ़िया से आप लोग अभी से तैयारी करने लगे, ठीक है दोस्तों? चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए 50 क्लास 12 हिंदी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए देखिए, आज एकदम 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है? हम गारंटी से बोलते हैं आप लोगों को कि ये सभी पूछा जाएगा, जो कि क्लास 12 हिंदी का है। 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए अभी कि अभी हम बता देते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए सबसे पहला जो कि 50 इंपॉर्टेंट में सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि देखिए यहाँ पे। चलिए आप लोगों को बढ़िया से दिखा देते हैं। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए तो आज के इस वीडियो में हम एकदम पूरी इसकी पूरी मेहतर आप लोगों को ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है? सिपाही की माँ एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ, ठीक है? सिपाही की माँ के एकांकीकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? सिपाही की माँ मोहन राकेश, ठीक है? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। आप लोगों को याद करवाए होंगे कि मोहन राकेश तो 1950 में मोहन राकेश जी है, ठीक है? चलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है? तो इसमें हो जाएगा सुखमय जीवन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? सुखमय जीवन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए सुखमय जीवन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अज्ञे की माँ का क्या नाम था? अज्ञे की माँ का नाम पूछ रहा है तो अज्ञे की माँ का नाम पार्वती देवी। तो किनका नाम है? पार्वती देवी, जो कि बाल्कीदेश भट्ट जी का माता का नाम है। बेंटी देवी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? बेंटी देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आप लोगों का देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और पिताजी का नाम इनका क्या था? तो इनका पिताजी का भी नाम पूछेगा, ठीक है? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1978 को, ठीक है? नहीं, 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है? जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का जब निधन हुआ था, जब 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है दोस्तों? 8 अक्टूबर 1979 को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए फटाफट से हम बढ़ते चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। चलिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया? कब दिया गया था? तो कब दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण जी को कब दिया गया ये पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव आप लोगों का। तो कब दिया गया है आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 1965 में दिया गया था, ठीक है? 1965 में, 1965 में, ठीक है? चलिए रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किया? रामधारी सिंह दिनकर जो कि अर्धनारीश्वर के लेखक है, वो मैट्रिक कब किए थे? जो कि 10वां क्लास 10th कब किए थे, ठीक है? ये पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किया? तो कब किया? तो 1928 में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी क्यों दी? भगत सिंह को फांसी दी गई कब दिया गया? यह पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार पूछा जाता है, ठीक है? कब दिया गया है भगत सिंह को फांसी? चलिए इनका निधन कब हुआ था? उसी समय इनको फांसी दिया गया। अभी तक आप लोग
लेखक का नाम, लेखक का जन्म, निधन याद करने का ट्रिक को वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 23 मार्च 1931 को ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? किस शब्द से विकसित है? तो यहाँ पे थारन, थारन पूछ रहा है ना, तो थार हो जाएगा। ठीक है, थार हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे थारन तो थार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 का प्रश्न आ चुका है। बिहार के सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? किसने किए थे बिहार के जो बीजारोपण किसने किए? ठीक है, ये तो बीजारोपण किसने किए, तो ये जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ओषध अनिरा के भी लेखक है। ठीक है, चलिए इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछ रहा है। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई की जानवर और जानवर, कोशिका घटवारा तो बहती गंगा, तो इसमें है जानवर और जानवर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जानवर और जानवर। ठीक है, चलिए 11 का नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। 11 का देखिए, 11 का है जो कि देखिए यहाँ पे आप लोगों का अच्छा से बैठा के आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस अथी में हुआ? तो कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कामायनी के कवि है, कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी, कामायनी के कवि कौन है? ठीक है, कामायनी के कवि कौन है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रीलिक, रीलिक का पर्याय है, रीलिक का पर्याय है क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग हिंदी में बतला दीजिए। रीलिक का पर्याय है जो कि हिंदी में पूछा जाता है, रीलिक, रीलिक हिंदी में कहते हैं, जो कि रीलिक का पर्याय है क्या हो जाएगा? तो परगीत हो जाएगा। परगीत और समाज का लेखक नामवर सिंह है, जो ठीक है नामवर सिंह है, परगीत और समाज के लेखक। चलिए 14 का प्रश्न आ चुका है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसका लेखक, कौन हो जाएंगे? ठीक है, कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक और निकाले हुए कहानी जो कि जुट्ठन है। ठीक है, जुट्ठन भी इनका ही है। देखिए जुट्ठन में चित्रण हुआ है, जुट्ठन में चित्रण क्या हुआ है? तो इसमें जुट्ठन में चित्रण क्या चीज हुआ है? तो इसमें ऐतिहासिक चेतना का, ठीक है, सामाजिक विषमता का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सॉरी, सामाजिक विषमता का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जुट्ठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ पे है? जायसी का जन्म स्थान जो है कहाँ पे है? ठीक है, जायसी का जन्म स्थान जो कि जायस कब्र अमेठी में है। ठीक है, जायसी का जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन सी हो जाएगा जायसी जायस। ठीक है, ऐसे ही याद कीजिएगा आप लोग तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके कौन थे? तो नर इनके कौन थे? तो आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके कौन थे? तो ये हो जाएगा बड़हब्बाचार्य, ऑप्शन से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 का प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर आप लोगों का। 18 का, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कीर्ति का एक अग माना जाता है? किस कीर्ति का एक अग माना जाता है? ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है तो कविता का, कविता बली में। ठीक है, कविता बली। चलिए दोस्तों 19 का प्रश्न आ चुका है। तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस का महाकाव्य का अंश है? ठीक है, तो इसमें किस महाकाव्य का अंश है? तो यहाँ पे किस महाकाव्य का हो जाएगा दोस्तों? चलिए यहाँ पे हो जाएगा कामायनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका 21 ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो उबरसी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उबरसी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का देख लेते हैं 21 के बाद 22 का, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाए, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसमें हम बता देते हैं और भी आप लोगों का 400 प्लस नंबर लाना है तो आप लोगों को यहीं से आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। आप लोगों को बढ़िया से पढ़ के आप लोगों को अच्छे से देखिए, मेरा भी 433 प्लस नंबर आया था और भी अच्छे नंबर आप लोगों का तो 400 450 प्लस लाना है, ठीक है दोस्तों। 450 प्लस, 400 का टारगेट नहीं रखिए, आप लोग रखिए कि 500 का टारगेट, कि 500 में आप लोगों का कम से कम 500 में 50 भी कम आए तो चले, ठीक है। और 450 का रखिएगा तो 400 आएगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। 550 का रखिए, ठीक है। 500 का टारगेट रखिए कि 500 में 500 लाना है, ठीक है। 22 का खड़ा का विलोम क्या है? खड़ा का विलोम क्या होता है? तो खोटा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए खड़ा का खोटा होता है, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, विद्या प्लस आलय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 का देख लेते हैं। समाज का विशेषण क्या है? समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समाज का विशेषण पूछ रहा है तो समाज का सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से हम 25वां प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट 25 के घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? घुटने टेकना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घुटने टेकना, तो इसका हो जाएगा हार मानना, ठीक है दोस्तों। चलिए हार मानना हो जाएगा, हार मानना, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, हार मानना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 26 का प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और इनका जन्म 1902 में हुआ था, 1979 में इनका निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रकार का भाषण है, पाठ का विद्या। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जे कृष्णमूर्ति जो कि किसका है? तो जे कृष्णमूर्ति जो शिक्षा के भगत सिंह भागते समय नंबर सिंह, ठीक है। भगत सिंह का है जो कि भागते उदंड का विलोम है। उदंड का विलोम क्या चीज हो जाएगा? उदंड का विलोम। चलिए फटाफट आप लोग इसका विनम्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 28 का प्रश्न। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कर्म प्रधान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कर्म प्रधान हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कर्म प्रधान का हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म और निधन 1922 में हो गया था। और ये एक प्रकार का पाठ का विद्या है, ठीक है। वाच्य शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भज्जी है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रकार का पाठ का विद्या, इसका क्या चीज है? तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक है दोस्तों। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो ये कौन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। आनंद और देखिए यहाँ पे आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आप लोगों को पूछ रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आनंदित में क्या चीज हो जाएगा? आनंदित। देख लीजिए आप लोग फटाफट, दीत ईत ईत नंदित, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा? तो ईत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 31 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। 31 का प्रश्न, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है दोस्तों। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नरहरि दास थे, ठीक है। चलिए मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में कौन है? मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में कौन है? तो सिपाही की माँ, ठीक है। मोहन राकेश जी के है जो कि सिपाही की माँ है, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है? एकांकी है, ठीक है दोस्तों। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी के है। और ये प्रगीत और समाज नंबर सिंह द्वारा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो द्वारा है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये सारी चीज़ों का याद करने का ट्रिक हम बताए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आजकल कौन सा समास है, आजकल कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आजकल, तो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आजकल, रुकिए रुकिए दोस्तों, आजकल डबन डब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सॉरी, डबन डब हो जाएगा, ठीक है। आजकल पूछ रहा है तो आज होता है ना, तो आज होता है तब तत्पुरुष लगता है, ठीक है। आज कल पूछ रहा है इसलिए दवंडद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न। अब आप लोगों का ये आजकल का प्रश्न जो आज रहेगा तो आप लोग तत्पुरुष लगा दी। सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे, सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे, सूरसागर, सूरसागर और सूरदास, ठीक है, सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 35 का प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, खून पसीना एक करना है, ठीक है, एक करना मुहावरे का अर्थ है क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, तो खून पसीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 का। उपवास, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा, उपवास, उपवास में उपसर्ग है जो कि उप हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी पूछ चुका है और अब भी पूछेगा, ठीक है दोस्तों। उपवास में उप प्लस वास हो जाएगा, ठीक है, उप प्लस वास तो उप हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उप में उपवास हो जाएगा, उपवास में कौन सा पढ़ते हैं, तो उपसर्ग है तो उप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उप हो जाएगा। अब देखिए अब साकार, 37 का प्रश्न आ चुका है, साकार का विलोम है, साकार का विलोम क्या चीज़ हो जाएगा, निराकार, ठीक है, सारा साकार निराकार, ठीक है, साकार 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 निराकार, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी में ये पूछा जाता है बार बार, और हिंदी में भी पूछेगा, और एक और क्या आप कहते हैं हिंदी में, और एक और विषय में इतिहास में, ठीक है, इतिहास हिस्ट्री में भी आप लोगों का पूछेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको बढ़िया से रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साकार का विलोम है निराकार, ठीक है, साकार निराकार, ठीक है। बेकार, पुकार, अतिकार, कुआकार, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, साकार निराकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर पूछ रहा है, हाथ और पैर कौन सा समास है दोस्तों, ठीक है, हाथ और पैर कौन सा समास है, ठीक है। तो हाथ और पैर जो कि कौन सा समास है पूछ रहा है, हाथ और पैर कौन सा समास है, ठीक है। तो हाथ और पैर डवंडव हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये क्या चीज पूछा था, चल आना, चल कल, कामचोर कौन सा समास है, कामचोर, कामचोर कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। कामचोर जो कोई व्यक्ति होता है जो कि कामचोर रहता है, काम ज्यादा नहीं कर, कामचोर कौन सा समास हो जाएगा, आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण हो जाएगा, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, आत्मा का विशेषण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक, आत्मिक हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा, आत्मा का विशेषण, ऑप्शन भी हो जाएगा आत्मीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद, नयन का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा, नयन, नयन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, ने प्लस अन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 42 का प्रश्न आ चुका है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, क्या चीज कहा जाता है, दीक्षित, दीक्षित कहा जाता है या शिक्षित, तो दीक्षित हो जाएगा, ठीक है, दीक्षा ने लिया है, दीक्षा लिया है तो दीक्षित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा लेता तो शिक्षित होता, ठीक है। चलिए हार जीत कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है, हार जीत किस कविता के संग्रह से ली गई है, तो अधिनायक, अधिनायक से, कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कहीं नहीं वहीं से ली गई है, ठीक है, हार जीत। निंदा, निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, निंदा का विलोम पूछ रहा है, 44 का प्रश्न है जो कि निंदा का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो निंदा का विलोम क्या चीज हो जाएगा, स्तुति, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 45 का देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है, लंबोदर पूछ रहा है, लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों, लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लंबोदर, तो इसका हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, ये पहले भी पूछ चुका है और फिर से पूछेगा, तो लंबोदर कौन सा समास है पूछ रहा है, तो लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। धरती का विलोम है, धरती का विलोम क्या चीज हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, धरती आकाश, ठीक है, धरती और आकाश, ठीक है।
धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धरती का विलोम आकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलिए 47 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। 47 का निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा, निन प्लस चय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 48 का प्रश्न। उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा, उड प्लस घातन, उडम प्लस घातन, उडन प्लस घातन, उठन प्लस घातन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, जन जन का चेहरा एक है, सबका दो कान है, एक मुंह है, एक नाक है, दो आंख है, लेकिन हाथ ही गजानन मधु मुक्ति बोध का अलग है। ठीक है, अनेक है। ठीक है, चलिए 50 का प्रश्न आ चुका है। भूषण किस काल के कवि है माने जाते हैं, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोगों का 400 में 450 प्लस लाना ही है दोस्तों। तो आप लोग पहले का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।